अतिथि देवो भव ये संस्कृत का एक श्लोक है जिसको आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा और इस शब्द का अर्थ है कि अतिथि यानी मेहमान हमारे भगवान समान होते हैं। अब 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कैंपेन की शुरुआत की थी जिसमें विदेशी लोगों को भारत में आने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन सरकार को शायद ये मालूम नहीं था कि जिन विदेशी पर्यटकों को वो इंडिया बुला रहे हैं वो भारत में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है सन 2024 में एक स्पेनिश महिला जो अपने पति के साथ भारत घूमने आई थी। अब लेकिन झारखंड जैसे खूबसूरत शहर में उसके पति के साथ मारपीट होती है, उसके पति को पेड़ से बांध दिया जाता है और सरियंडा नाम की इस महिला के साथ लगभग 2.5 घंटे तक दुष्कर्म किया और फिर उनका सारा सामान लूट के ये लोग फरार हो गए। कहानी की पूरी सच्चाई और इस कहानी को सुनने के बाद सरकार ने कोई इनके खिलाफ एक्शन लिया या फिर नहीं, उसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सन 2018 से। एक स्पेनिश ब्राजीलियन लड़की ये डिसाइड करती है कि वो अपने पति के साथ मोटो व्लॉगिंग करते हुए पूरी दुनिया घूमेगी और 2018 से ये लोग शुरुआत करते हैं। लगभग 16 कंट्री ये लोग घूम चुके थे और दोनों पति पत्नी अलग अलग बाइक से ट्रेवल करते थे, जिसके कारण ये लोग पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश भी घूम चुके थे। अब ये लोग मार्च 2024 को इंडिया आए थे और इंडिया से होते हुए इनको नेपाल जाना था और इसी दौरान 1 मार्च 2024 को ये दोनों झारखंड के रास्ते से गुजर रहे थे और उस समय शाम के लगभग 6 बज रहे थे। तो इन दोनों को ये लगता है कि आगे का सफर हम कल सुबह तय करना चाहिए और इसी कारण ये लोग एक सुनसान जगह पे टेंट लगा देते हैं, लेकिन इन लोग को ये नहीं पता कि ये लोग इंडिया में टेंट लगा रहे हैं और यही अगर ये लोग इंडिया के बाहर अदर कंट्री में टेंट लगाते तो इनको वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति देखने को मिलती, लेकिन इंडिया में सुनसान जगह पे टेंट लगाने का मतलब कुछ और होता है। अब वही टाइम आ गया 1 मार्च 2024 शाम के लगभग 7 बज रहे थे। अब जैसे ही ये दोनों अपने टेंट में आराम कर रहे थे तो बाहर से इनको कुछ लोगों की बात करने की आवाज आती है। फिर फर्नेंडा और उसके हस्बैंड जब अपने टेंट से बाहर निकल के देखते हैं तो सामने 3 से 4 व्यक्ति खड़े थे जो कि फोन पे बात कर रहे थे। अब देखते ही देखते वहाँ पर 3 व्यक्ति और हो जाते हैं और वो टोटल 7 आदमी हो जाते हैं। अब देखते ही देखते 7 आदमी उनके पास आ जाते हैं और फर्नेंडा के हस्बैंड से झगड़ा करने लगते हैं और वो भी बिना किसी बात के। इतने में फर्नेंडा कुछ समझ पाते उनमें से एक व्यक्ति आता है और फर्नेंडा को कंधे में उठा के जमीन पे पटक देता है। अब इन दोनों के साथ लगभग आधे घंटे तक बहुत मारपीट की जाती है। फर्नेंडा के हस्बैंड को लात घूंसे मारे जाते हैं। इसके बाद उसके हस्बैंड के हाथ पैर बांध के वहीं पर गिरा दिया जाता है। फिर फर्नेंडा के हाथ पैर बांध के भी उसे वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद कुछ ऐसा हादसा होने जा रहा था जिसके बारे में इन दोनों मोटो व्लॉगर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लगभग 7:30 बजे फर्नेंडा और उसके हस्बैंड पे हमला किया जाता है और लगभग 10 बजे तक ये लोग बारी बारी फर्नेंडा के साथ दुष्कर्म करते हैं। अब फर्नेंडा बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो लोग सुनसान एरिया में थे इसलिए उसकी बात सुनने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था और शायद इनको ये नहीं पता था कि इंडिया जैसे देशों में सुनसान इलाकों में ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जाता है। अब इससे पहले वो लोग 1,70,000 किलोमीटर सफर तय कर चुके थे, लेकिन इनसे पहले उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब लगभग 10 बजे तक ये लोग फर्नेंडा के साथ बारी बारी दुष्कर्म करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग उनके बैग में सारे सामान रखे उठा के ले जाते हैं। उसके बैग में लगभग इंडियन रुपीस 11,000 कैश पड़ा था, 300 US डॉलर पड़े थे, एयरपोर्ट्स पड़े थे, फोन था, उसकी मैरिज रिंग थी और भी बहुत कुछ था। इसको वो लोग अपने साथ ही उठा के ले जाते हैं। अब घबराए हुए फर्नेंडा और उसके हस्बैंड जैसे तैसे करके अपनी बाइक उठाते हैं और सीधा मेन रोड की तरफ चले जाते हैं। किस्मत से उनको वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस की जीप दिख जाती है। वहाँ पर वो पुलिस को अपने साथ सारी घटना घटित बता देते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण पुलिस उनकी बात नहीं समझ पा रही थी, इसलिए पुलिस उन दोनों को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ पर जाके उनकी लैंग्वेज को जैसे तैसे समझा जाता है। फिर उनको पता चलता है कि इनके साथ क्या दुष्कर्म हुए हैं। पुलिस सबसे पहले इनकी FIR दर्ज कराती है और इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। सबसे पहले वो फर्नेंडा का DNA टेस्ट कराई जाती है। रात को 2 बजे लगभग ये सारी कानूनी कार्रवाई चल रही थी और सुबह होते होते इनकी FIR लिख के ये मामला आग की तरह सोशल मीडिया पे फैल जाता है। अब हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और 6 मार्च 2024 को इन सारे आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तो यहाँ ये थी कि इनमें से एक नाबालिग लड़का होता है और इस इंसिडेंट के कारण फर्नेंडा और उसके हस्बैंड काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने 63 कंट्रीज विजिट करी थी और इससे पहले उनके साथ ना तो कुछ ऐसा हुआ था और ना तो कुछ उन्होंने ऐसा सुना था। इन सारे आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद IPC 376, PC 395 की धारा इन पे लगाई जाती है, जिसमें गैंग रेप और डकैती की धारा। अब इन सभी आरोपियों को
इनके किए की सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद भारत की छवि जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खराब हुई है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। अब हालांकि दुमका जिले संस्था की ओर से फर्नांडो को टोटल 11 लाख रुपए की मदद की गई है, लेकिन ये 10 लाख रुपए उनके साथ हुई इस घटना की भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरा खाली आपसे एक ही बात कहना है कि ये दुनिया भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अपने माता पिता को छोड़ के और तीसरे किसी भी व्यक्ति की बात पे कभी भी भरोसा मत करें।